दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज यू लाइक इट के एक्ट सीन का एक्ट सेकंड के सीन 5 को। और इसमें जो सेटिंग रखी गई है वो है उसी जंगल का दूसरा हिस्सा, अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेज पर एंटर करते हैं आमीन्स। इसको एक्चुअल में एमियंस कहते हैं। एमियंस, जेक्स और कुछ अन्य लोग एमियंस कहते हैं कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री, इस हरे भरे हरी पत्तियों वाले पेड़ के नीचे, हु लव्स टू लाई विद मी, कौन मेरे साथ लेटना पसंद करेगा, एंड टर्न हिज मैरी नोट, और अपनी जो प्रसन्नता की आवाज है, अपने जो मैरी नोट हैं, खुशी के जो नोट हैं, अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, उस चिड़िया के गले के पास कौन ले जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो चिड़िया को भी गाने में compete कर दे, इतने अच्छे तरह से वो गाए कि चिड़िया भी शर्मा जाए कि मेरे से अच्छा भी ये गा रहा है। कम हिदर कम हिदर कम हिदर, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। तो पूछ रहा है वो इसी तरह से कि कोई गाना गाना चाहेगा यहाँ पर। आगे वो कहता है, हेयर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ इस जंगल में उसको कोई भी दुश्मन नहीं दिखाई देता, बट विंटर एंड रफ वेदर, सिवाय किसके, ठंड के और खराब मौसम के। तो ये कहा है आपके एमियंस ने। आगे जो जेक्स है वो कहता है, ये देखिए वही जेक्स है। दो जेक्स है ना इसमें, एक तो ऑर्लैंडो का भाई और एक वो ड्यूक सीनियर का सिपाही मान लो। ये वो जेक्स है जो कि मेलंकली दुखी रहता है। मोर मोर, और गाना गाओ और गाना गाओ, आर आई प्रीत, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मोर और ज़्यादा मुझको सुनाओ। एमियंस कहते हैं, इट विल मेक यू मेलंकली, इस ये तुम्हें उदास बना देगा, इससे तुम्हें गहरी निराशा होगी, मॉन्सियर जेक्स, श्रीमान जेक। तो जेक्स कहता है, आई थैंक इट, मैं इसे धन्यवाद देता हूँ। आई कैन सक, मैं चूस सकता हूँ, मेलंकली, उदासी को, दुख को, आउट ऑफ ए सॉन्ग, एक गाने को सुनकर। यानी तुम अगर एक गाना ऐसा सुनाओगे ना मुझे, तो इससे शायद मेरी निराशा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एज ए वैसल सक एग्स, जैसे कि एक वैसल, एक नेवला चूस जाता है अपने अंडों को। मोर आई प्रीति, मैं तुमसे और ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, मोर और सुनाओ गाना मुझे, और सुनाओ। एमियंस कहते हैं कि माई वॉइस इज रैग्ड, मेरी जो आवाज़ है ना, वो थोड़ी आवाज़ क्या हो गई है, रूखी हो गई है। मैं जानता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ, आई कैन नॉट प्लीज यू, कि मैं तुमको क्या नहीं कर सकता हूँ, खुश नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। और आगे जेक्स ये कहते हैं कि आई डू नॉट डिज़ायर यू टू प्लीज़ मी, मैं तुमसे चाहता ही नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है कि तुम मुझे खुश करो। आई डू डिज़ायर यू टू सिंग, मैं तुमसे केवल यही इच्छा रखता हूँ कि बस तुम गाना गाओ। कम मोर, आ जाओ और गाना गाओ। अदर स्टैंजो, कोई दूसरा स्टैंजो गाओ। कॉल यू देम स्टैंजो, जिनको कि तुम क्या बोलते हो, स्टैंजो बोलते हो। हम यहाँ स्टैंजा बोलते हैं, वो इनको स्टैंजो बोल देते हैं। बात आगे बढ़ती है और आमियंस कहते हैं, व्हाट यू विल, कि आप इसको जो चाहे कहो, कुछ भी कहो, स्टेंजा कहो, स्टेंजो कहो, मॉन्जियर जेक्स, श्रीमान जेक्स। तो जेक्स कहता है, ना ना ना, आई केयर नॉट फॉर देयर नेम्स, मुझे उनके नामों की परवाह नहीं है कि उनको क्या बुलाया जाता है। दे ओ मी नथिंग, उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। विल यू सिंग, अब तुम क्या गाओगे ना, प्लीज गाओ यार गाओ। आमीन्स बोलते हैं, मोर एट योर रिक्वेस्ट देन टू प्लीज माई सेल्फ, कि मैं खुद की खुशी से ज्यादा आपकी प्रार्थना पर गाऊंगा। मतलब आप जो मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उससे ज्यादा और कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। तो भले ही मुझे खुशी हो ना हो गाने में, लेकिन आपकी प्रार्थना के लिए मैं गाऊंगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि तुम गाओ। जेक्स कहता है, वेल देन, तो ठीक है, इफ एवर आई थैंक एनी मैन, यदि कभी भी मैं किसी भी आदमी को जिंदगी में धन्यवाद दूंगा, तो आई विल थैंक यू, तो मैं तुमको धन्यवाद दूंगा। बट दैट दे कॉल कॉम्प्लीमेंट इज लाइक द एनकाउंटर ऑफ टू डॉग एप्स। अब देखिए, डॉग यानी कुत्ता, एप माने लंगूर, तो कुत्ता और एप का, लंगूर का कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, पुराने जमाने में जो आदि मानवों को इस्तेमाल करते थे, वन मानुष। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, डॉग एप्स का मतलब वन मानुष। तो उसने ये कहा है कि भाई मैं अगर जिंदगी में किसी को भी धन्यवाद दूंगा तो तुमको दूंगा। और बट लेकिन दैट दे कॉल कॉम्प्लीमेंट इन द लाइक द एनकाउंटर ऑफ द टू डॉग डॉग एप्स, लेकिन वो ऐसा कहते हैं वो लोग कि एक दूसरे को महत्व देना एक तरह से दो वनमानुषों के मिलने के जैसा है, कि मतलब अपन इतना महत्व दे नहीं पाते, और जो देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपस में दो वनमानुष मिल रहे हो, कोई दो लंगूर मिल रहे हो। तो इस तरह की बात उसने कही है। एंड व्हेन अ मैन थैंक्स मी हर्टिली,
और जब एक आदमी मुझे दिल से धन्यवाद देता है, मी थिंग्स, तो मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, हैव गिवन हिम ए पेनी, कि मानो उसे मैंने एक पैसा दे दिया हो। और इसके बाद वो कहता है कि भाई मानो उसे मैंने पैसा दे दिया हो, एंड ही रेंडर्स मी द बेगरली थैंक्स, और वो मुझे क्या देता है, भिखारियों की तरह क्या देता है, धन्यवाद देता है। आगे वो कहता है, कम चलो, सिंग गाना गाओ, एंड यू और तुम, दैट विल नॉट होल्ड योर टंग्स, है ना, चलो तुम गाना गा लो, और बाकी के जो लोग जो गाना नहीं गाना चाहते, वो बस चुपचाप अपनी जबान को बंद रखो, होल्ड कर लो, तुम्हें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम गाना गा ही नहीं रहे हो। एमियंस कहता है इस बात पे, वेल आई विल एंड द सॉन्ग, ठीक है तो मैं गाने को पूरा करूंगा, खत्म करूंगा। सर्स श्रीमानो, कवर द वाइल, तब तक तुम क्या करो, जो महाराज की जो टेबल है ना, जिस पर खाना सजाना है, उस टेबल को क्या कर लो, कवर कर लो। द ड्यूक विल ड्रिंक अंडर हिज ट्री, और ये जो हमारे महाराज हैं, वो इसी पेड़ के नीचे क्या करेंगे, सारे ड्रिंक को लेंगे, सारी चीजों को पियेंगे। ही हैथ बीन ऑल दिस डे टू लुक यू, और सारा दिन वह तुम्हारा ही इंतजार करते रहे हैं, ठीक है ना, तो तब तक तुम सजा लो इन सब चीजों। इस पर जेक्स क्या कहता है, एंड आई हैव बीन ऑल दिस डे टू अवॉइड हिम, कि पूरे दिन मैं उस उनसे बचने की कोशिश करता रहा। ही इज टू डिस्प्यूटेबल फॉर माई कंपनी, क्योंकि मेरी कंपनी के लिए वो एक तरह से वो एक डिस्प्यूटेबल रीजन है, एक विवादास्पद स्थिति है, यानी मेरी संगति के लिए ये एक विवाद का कारण बना है। आई थिंक ऑफ मैनी मैटर्स एज ही, मैं उन तमाम बातों के बारे में सोचता हूँ, एज ही जिसको वो सोचते हैं, बट लेकिन आई गिव हेवन थैंक्स, लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, एंड मेक नो बोस्ट ऑफ देम, कि उन बातों को लेकर मैं किसी भी तरह की बोस्टिंग नहीं करता, किसी भी तरह की डींग नहीं मारता, किसी तरह की शेख ही नहीं बखाड़ता। इस बात को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं किसी तरह की बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं करता। कम आओ वर्बल, चलो गीत गाओ, कम आओ। और ऑल टुगेदर हियर सिंग, सभी लोग यहाँ पर मिलकर गाना गाने लगते हैं। और गाने के बोल देखो क्या कह रहा है, हु डॉथ एम्बिशन शन एंड loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets, come hither, come hither, come hither, here shall he see no enemy but winter and rough weather। आई थिंक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा हो, सिवाय, क्योंकि अभी अभी हमने इसको पढ़ के आए हैं, अभी अभी जस्ट किसी सीन में। अगर इसका देखो मीनिंग देखा जाए तो देखो, गाना बोला है तो कुछ ना कुछ गाने के बोल हैं, तो कुछ मीनिंग भी उसका निकलेगा। तो क्या कहता है, हु डॉथ एम्बिशन सन, कि कौन अपनी महत्वाकांक्षाओं को दूर रखना चाहता है, एंड लव्स टू लिव इन द सन, कौन धूप में जीना पसंद करता है, सीकिंग द फूड ही ईट्स, कौन वो जो अपने खाने को खुद खोजता है, सीकिंग करता है, तलाश करता है अपने खुद के खाने की, एंड प्लीज्ड विद व्हाट ही गेट्स, और जो उसको मिल जाता है ना खाने में, उसी से वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हेयर शेल ही सी नो एनिमी, यहाँ इस जंगल में किसी भी प्रकार का कोई दुश्मन हमको दिखाई नहीं देता है। बट विंटर एंड रफ वेदर, सिवाय किसके, ठंड के और खराब मौसम के। जेक्स कहता है इस पर, आई विल गिव यू ए वर्स, कि मैं तुमको क्या दूंगा, एक कविता के बोल दूंगा, टू दिस नोट दैट आई मेड यस्टरडे इन डिस्पाइट ऑफ माई इन्वेंशन। तो क्या बोल रहा है, मैं तुमको एक कविता दूंगा, ताकि उस पर तुम कुछ नोट कर सको, कुछ रिमार्क्स कर सको, कुछ टिप्पणियां कर सको। ये जो कविता है, दैट आई मेड यस्टरडे, ये मैंने कल ही बनाई थी, इन डिस्पाइट ऑफ माई इन्वेंशन, हालांकि मैंने इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन नहीं की है। डिस्पाइट का मतलब के सिवाय, के बावजूद, यानी इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन नहीं डाली है, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं नहीं की हैं, बस मैंने जनरली रैंडमली ये कविता लिख डाली। मैं उस कविता को तुमको देता हूँ, अब चूंकि रैंडमली लिख डाली, इसका मतलब कविता हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, तो तुम क्या कर सको उसके ऊपर, तुम उसके ऊपर एक नोट कर सको, टिप्पणी कर सको कि भाई मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। आमियंस कहते हैं, आई विल सिंग एंड आई विल सिंग इट, और मैं इसको गाऊंगा, बिल्कुल गाऊंगा। फिर जेक्स यहाँ इस बात को कहता है कि 10 इस प्रकार, कम टू पास, या यदि ऐसा हो जाए, यानी जेक्स क्या कहता है कि ठीक है, ऐसा ही होगा, कि मतलब 10 इट गोज, यदि ऐसा हो जाए, इफ इट डू कम टू पास, यदि कोई आदमी जो है यहाँ पर इस चीज को पास कर दे, वो छोड़ दे इस चीज को, दैट एनी मैन टर्न अस, तो कोई भी आदमी किस में बदल जाए, गधे में तब्दील हो जाए, गधे में चेंज हो जाए। लिविंग हिज वेल्थ एंड ईज, अपनी अपने धन को, अपनी इजीनेस को, अपनी सुविधाओं को छोड़ दे। स्टबर्न विल टू प्लीज, ताकि वो अपनी स्टबर्ननेस को, ताकि वो अपने जिद्दीपन को पूरा कर सके। ड्यूक डेम
ड्यूक डेम। अब ये ड्यूक डेम क्या है आगे आ जाएगा, इसलिए मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हेयर शैल ही सी, तो वो यहाँ पर देखेगा ग्रॉस फूल्स एज ही, अपने ही जैसे मूर्खों को, एंड इफ ही विल कम टू मी, और यदि वो चाहे तो उसके बाद मेरे पास आ सकता है। तो ये सारी बात कही है आपके जेक्स ने। हालांकि देखो दोस्तों, इसमें क्या है, कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ आमीन से लेकर एमियन से लेकर जो मी तक का जो पूरा की पूरा स्टेटमेंट है ना, उसको यहीं इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन वो गलत है। पुराने चल रही हैं वो चीज़ें। तो लास्ट में, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये एमियंस को बाद में क्या करने के लिए लिखेगा, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ सिर्फ इतना ही कहा है एमियंस ने कि मैं गाऊंगा, और जेक्स ने ये सारी बातें कही हैं। एमियंस कहता है इसके बाद, तो जेक्स कहता है इट इज ए ग्रीक इन्वोकेशन, ये एक यूनानी प्रार्थना है। ये एक इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, प्रेयर, रिसाइटेशन, जानते हैं ना आप अच्छी तरह से कि एक यूनानी प्रार्थना है। टू कॉल फूल्स इनटू ए सर्कल, जो कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनको बुलाने के लिए आमंत्रित करती है। आई विल गो स्लीप, अब मैं सोने जा रहा हूँ। इफ आई कैन, यदि मैं सो सका, यदि मैं सो सका तो मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन इफ आई कैन नॉट, यदि मैं सो नहीं पाया, आई विल रेल अगेंस्ट ऑल द फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजिप्ट, तो मैं क्या करूंगा, जो इजिप्ट जो मिस्र है उसकी जो सभी जो पहली पहली संतानें हैं ना, उनको रेल करूंगा, उनको बद्दुआएं दूंगा, उनको कर्स दूंगा। तो रेल करने का मतलब बद्दुआएं देना, कर्स देना, इसके मतलब ये है। उसके बाद आमियंस कहते हैं एंड आई विल गो सीक द ड्यूक, और मैं जाकर ड्यूक को तलाश करता हूँ, उनको देखता हूँ। अब तलाश करने का मतलब खो तो गया नहीं है ड्यूक कहीं, इसका मतलब मैं उनको देखता हूँ कि भाई वो सही है कि नहीं है। दिस बैंक्वेट इज प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनके रात्रि का जो भोज है, उनका जो शाम का जो खाना है, वो क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। और इस तरह से एक्सिडेंट हो जाते हैं सभी सीवियरली, यानी सीवियरली का मतलब भिन्न भिन्न, सेवरली, है ना। तो इसका मतलब सिवियरली का मतलब हो गया कि भाई भिन्न भिन्न दिशाओं में जो है लोग सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। और ये सीन यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आपको मैं 1 मिनट और रिवाइज कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा सा मामला है इसका। एक बार और जरा देख लें इसको कि भाई एक हरे पेड़ के नीचे बैठने की यहाँ पर बात की जा रही है। वो लेटा हुआ है, अपने खुशी वाले गीत वो गा रहा है, पक्षी को गले को compete करने की बात कर रहा है कि मैं गाना गाता हूँ। उनको लोगों को बुलाता है जो कि गाने के इच्छुक है कि भाई तुम भी गा सकते हो क्या। आगे वो कहता है कि कोई भी ऐसा यहाँ आदमी नहीं है जो दुश्मन हो, बस सिवाय यहाँ पर मौसम दुश्मन है, और कुछ भी दुश्मन नहीं है, और ठंड दुश्मन है। तो वो प्रार्थना करता है आगे इन सब चीज़ों की, और वो कहता है कि ये सब चीज़ें तुमको उदास बना देगी, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई उदास नहीं बना सकता, मैं सारी उदासी को चूस सकता हूँ, खत्म कर सकता हूँ, जैसे एक नेवला अपने अंडों को चूस लेता है, खा लेता है। और वो इस तरह से प्रार्थना करता है। लास्ट में वो कहता है कि भाई मेरी आवाज़ थोड़ी सी फटी हुई है, इसलिए मैं तुमको थोड़ा सा खुश नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है खुश करने की इच्छा है किसको, कौन चाहता है खुश होना, तू तो बस गाना गा, और कोई स्टैंजो गा जिसको तुम स्टैंजोज कहते हो, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, आप जो कहना चाहो वो कह सकते हो, फिर श्रीमान जेक्स। और लास्ट में जेक्स कहता है मुझे उनके नामों की परवाह नहीं है, इनको क्या कहते हैं, उनके लिए मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस तू तो इस चीज़ को गा और कुछ नहीं करना। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज़ करो उस चीज़ को। फिर जेक्स अपनी बातों को कहता है, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है। वो बात करता है कि इस तरह की मुलाकातें ऐसा लगता है जैसे कि कोई वन मनुष्य जो होते हैं, डॉग एप्स जो होते हैं, उनसे मुलाकात है। वो अपने दिल से धन्यवाद देने की बात करता है। वो सोचता है, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी तरह का कोई पैनी भाई मैं दे दूं किसी चीज़ को, और ऐसा लगता है कि लोग भिखारियों की तरह उस चीज़ की डिमांड करते हैं। फिर वो गाने के लिए दोबारा उसको कहता है, और वो उन लोगों से भी कहता है कि वो लोग अपनी जवान को शांत रखें जो कि गाना नहीं चाहते हैं। भले तुम गाना चाहो चाहे मत चाहो, अपनी जवान को शांत रखो, चुपचाप सुनते रहो। उसके बाद वो इस चीज़ को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस कहने की वजह से गाना खत्म करूंगा। ये जो ड्यूक है वो इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और सब कुछ हैथ बीन ऑल दिस डे टू लुक यू, भाई सब तुमको देखना ही है इधर से। और जेक्स लास्ट में क्या कहते हैं कि भाई इस बात को कह के, हालांकि कि भाई मैं अवॉइड करूंगा इस सारी बातों को, क्यों, वो डिस्प्यूटेबल कंपनी है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि जिस मैटर में इस तरह का डिस्प्यूट हो जाता है मैं फंस जाता हूँ। और लेकिन मैं इस मैटर से किसी भी तरह की कोई लेना देना रखता भी नहीं हूँ, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई शेखी बखारूं, बोस्टिंग करूँ। तो इसलिए वो कहता है कि लास्ट में वावल आ जाओ, गाना गाओ गाना गाओ। तो इसका मतलब गाना गाना, कि भाई गाओ, और लास्ट में ये सब मिलकर एक गाना गाते हैं कि भाई जो इंसान को मिल जाए उसको उसमें खुश रह लेना चाहिए, ज्यादा इंसान को लालसाएं आकांक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। और इसी तरह से जिक्स भी इस बात को कहता है कि मैंने कल एक पोएम वगैरह बनाई, तुम उसको गाओ। तो वो कहता है कि ठीक है मैं गा दूंगा। वो पोएम गा देते हैं, उसके बोल भी आपको समझा दिए गए हैं।
और आमीन्स फिर यूज करता है ड्यूकडेम वर्ड को। अब आपसे पूछेगा ये कि किसने ड्यूकडेम वर्ड को फर्स्ट यूज किया गया, तो वो जेक्स ने किया है। देखो यहाँ पर ड्यूकडेम ड्यूकडेम ड्यूकडेम। किसने पूछा कि व्हाट इज ड्यूकडेम, वो आमीन्स ने पूछा है। और लास्ट में इस तरह से वो ग्रीक इन्वोकेशन की बता देता है कि ये ग्रीक प्रार्थना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपसे पूछेगा कि ये ड्यूकडेम है क्या है, एक ग्रीक इन्वोकेशन है। इसके अलावा पूछेगा जो ड्यूकडेम जो ग्रीक इन्वोकेशन है उसका यूज क्यों किया जाता है, तो ये मूर्खों को एक सर्कल में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वो उनको कर्स उनको श्राप देने की बात करता है, उन सभी लोगों को जो कि पहली संतान है, जो कि मिस्र में पैदा हुए हैं। और लास्ट में वो ड्यूक को तलाश में चला जाता है। क्यों, क्योंकि उनका खाना प्रिपेयर हो चुका है, जो डिनर है, जो सपर है, जो रात का भोजन जो कहते हैं, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इस तरह से सभी लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में अलग हो जाते हैं। आई होप ये रिवीजन भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आगे भी चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।